अगर आपके बाल इस हद तक झड़ गए हैं ना कि लिटरली आप अब जब हाथ लगाते हैं ना अपने सर पे, तो फील होता है अरे यार यहाँ तो बॉल्ड पैच बनने को तैयार ही है या बन ही गया है, या यहाँ से बाल ज़्यादा उड़ गए हैं, यकीन मानिए ऐसा पता चलता है क्योंकि मेरे साथ हुआ है। जहाँ जहाँ पे मतलब मुझे कहीं कहीं पे लगता था मेरे बिल्कुल ही बाल मतलब कम हो गए हैं, जैसे यहाँ पे इन एरियाज़ पे। तो वैसा अगर इतना सीवियर हेयर फॉल आपके हो चुका है या हो रहा है ऑलरेडी, बाल नए उगके नहीं आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है, तो जो आज होम रेमेडी मैं सिर्फ 3 घर पे किचन पे पड़ी हुई आपके 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करवाऊंगी आपसे, वो यूज़ करिए और फिर आप देखिए कैसे रॉकेट की तरह आपकी हेयर ग्रोथ जो वो बूस्ट होने वाली है। बाल झड़ने फ्यू एप्लीकेशंस में आपके बिल्कुल बंद हो जाएंगे, न्यू हेयर ग्रोथ आप बहुत जल्दी विटनेस करेंगे। एंड सॉरी आज मेरे गले में मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो और वैसे भी यहाँ पे मैं सुनी सुनाई देखी दिखाई बातें आपके सामने लेकर के नहीं आती हूँ, मैं वही होम रेमेडीज़ आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ जो मैंने खुद ट्राई टेस्ट की होती हैं, खुद के ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, और जिनके 100% रिजल्ट मुझे अचीव हुए होते हैं, वही होम रेमेडीज़ मैं आपके सामने लेके आई हूँ। हाँ, अब जो होम रेमेडी मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी, इसमें कुछ चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है, वो उनके लिए घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं वीडियो के दौरान साथ के साथ आपको आगे बताती जाऊंगी किन बातों का ख्याल रखना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग स्किप कर देते हैं, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है या कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो इंसान डर जाता है, यार ये क्या हो गया, बताया तो ऐसे था हुआ कुछ और। तो दिल से नमस्ते, स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा बन चुके हैं। मैं कनिका और आप देख रहे हैं के ब्यूटी। तो चलिए जी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है चावल का पानी, जिसे हम मांड का पानी भी बोलते हैं। चावल आपके घर में जब बनते हैं तो जो एक्सेस वाटर हम उसमें से निकालते हैं ना, बस वही हमें यहाँ पे ले लेना है। बट मेक श्योर कि चावल में नमक, घी या तेल, ये इनमें से कोई भी चीज़ ना हो। प्योर सिर्फ चावल का पानी। चावल को अच्छे से ऑब्वियसली खाने के लिए जब हम, अब अगर आप राइस कुकर में बनाते हैं तब तो बात अलग है, तो फिर आप पतीले में इस दिन बनाइए जिस दिन आप ये होम रेमेडी कर रहे हैं। और जो एक्सेस वाटर आपका निकलेगा ना, वो मोटा थिक जो रहता है मांड का पानी, वो आप निकालेंगे। यकीन मानिए ये किसी जादू से कम नहीं है, आपकी स्किन के लिए भी, आपके हेयर के लिए भी, ये आपके स्कैल्प की हेल्थ को तो करता ही है सही, आपके बालों में जो गजब की शाइन देता है ना, आप एक बार इसको यूज़ करके देखना, आपने वैसी शाइन अपने बालों में कभी विटनेस नहीं की होगी। मैं पहली बार करके ना लिटरली शॉक्ड थी, वो चमक देख के, वो ग्लॉस देख के अपने बालों में। तो ऐसे ही इतना हाइप इंग्रेडिएंट नहीं है राइस वाटर की, यकीनन वो सब करता है जिसके लिए इसको इतना हाइप मिला हुआ है। आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपके जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं ना, दो मुँहे बाल कई लोगों के, उन पे काम करता है ये। आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ को ये बहुत बेहतरीन करता है। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 1 कटोरी मांड का पानी चाहिए, वो आप ले लीजिए। और उसके बाद मूविंग टू आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, अगेन जो आपको किचन से ही लेना है अपना, हर घर में मौजूद होगा मस्टर्ड सीड, क्योंकि पोहे की तो जान है, इसके बिना तो पोहा अधूरा अधूरा सा लगता है। अचार में डलता है तो काफ़ी, मैं मान ही नहीं सकती किसी के घर में ये नहीं होगा। तो एक होते हैं ब्लैक मस्टर्ड सीड, जो काले सरसों के सीड्स होते हैं, और एक येलो वाले होते हैं। अब देखो दोनों का मैं आपको यहाँ पे फ़ायदा बताती हूँ, कौन सा लेना है, कितना कितना लेना है, वो मैं आपको बताती हूँ। मस्टर्ड सीड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कसम से हमारे बालों के लिए हमको नहीं चाहिए होती। विटामिन ए, बी, ई, प्रोटीन्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब इसमें इतनी भरपूर मात्रा में होता है। तो ये कैसे नहीं आपके हेयर फॉल को रोकेगा या कैसे आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट नहीं करेगा, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये। डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बचती, आपके स्कैल्प पे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है ना, माइनस अंदरूनी प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आप पोहे वोहे में खाने में तो डाल के सारी चीज़ें खाएं ही खाएं। इंटरनली जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो एक्सटर्नली आप कितना मर्जी कुछ कर लो तो असर मिलता है, पर इंटरनल कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो खान पान का ध्यान तो आपने रखना ही है, साथ में करिए और फिर देखिए क्या गजब होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। जो येलो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसमें भी मोर और लेस यही सारी खूबियाँ, यही सारी चीज़ें हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो येलो मस्टर्ड सीड है वो आप कह सकते हो एक माइल्डर वर्जन है, और जो ब्लैक मस्टर्ड सीड है ना, वो इनका सरसों के सीड्स का ना एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है। तो अगर आप ऐसे कोई लोग हैं जो कोई नई चीज़ ट्राई करने से पहले डरते हैं, तो आप येलो मस्टर्ड सीड ले लें। जब आप इसको यूज टू हो जाए तब आप ब्लैक मस्टर्ड सीड पे शिफ्ट हो जाए ना। यही बातें हैं जिनका मैं कह रही थी आपको ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप परेशान हो चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, इमेंस हेयर फॉल हो रहा है, इमिडिएटली रोकना है, कोई स्ट्रॉन्गर रेमेडी चाहिए, तो बिना सोचे समझे आप ब्लैक मस्टर्ड सीड यूज़ करिए। माइल्डर वर्जन चाहिए तो आप येलो मस्टर्ड सीड ले लो, स्ट्रॉन्गर चाहिए ब्लैक ले लो। अगर आप दोनों का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं तो दोनों का 1-1 चम्मच ले लो। देखो अभी 1-1 चम्मच मैंने दोनों का बोला है, तो वो एक एप्लीकेशन के लिए है।
अगर आपको एक बार में ही ज़्यादा बना के रखना है ना, तो आप दोनों का ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी भी लेके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, अगर अभी मैं एक एक एप्लीकेशन के हिसाब से जैसे आपको दिखा रही हूँ, 1 चम्मच ब्लैक सीड्स का, 1 चम्मच येलो सीड्स का ले लीजिए आप, मस्टर्ड सीड्स का, दोनों को मिक्स कर लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इतना ड्राई रोस्ट हमने इसको करना है धीमी आंच पे कि कोई भी मॉइस्चर इसमें ना बचे, ठीक है। जलाना नहीं है, हिलाते रहिएगा साथ के साथ में। तो जब ये ड्राई रोस्ट आपका हो जाए, इसको ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। अब सीड्स हैं तो देखो, जब आप ग्राइंड करोगे, अगर आपने ज़्यादा ग्राइंड कर दिया तो वो ऑयल रिलीज होने लग जाएगा। तो ग्राइंड ध्यान से करना, बार बार ढक्कन खोल के देखना, हल्का हल्का करना, ताकि वो ड्राई पाउडर जैसा बन जाए। आप अगर ज़्यादा हो भी गया, तेल निकल भी गया, तो भी कोई परेशानी नहीं, एवेंचुअली हमने घोल के ही सिर में लगाना है। बट जो स्टोरेज है ना, वो ज़्यादा आसान हो जाती है अगर ड्राइड पाउडर हमारे पास है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये हर हेयर वॉश से पहले यूज़ करना है, बिफोर एवरी हेयर वॉश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने वो मांड का पानी लिया था ना, राइस वाटर का 1 कटोरी, उसमें हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के इस पाउडर का डाल देंगे, और 15 मिनट मिक्स कर लो अच्छे से। 15 मिनट आप उसको ऐसे ही रखेंगे, ताकि जो पाउडर की प्रॉपर्टीज़ है ना, वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए इस चावल के पानी में। जब ये हो जाए एक बार, तो कॉटन से या स्पून से, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, ये मिक्सचर बेसिकली आपने अपने स्कैल्प में हर जगह पे अच्छे से अप्लाई करना है। सिर्फ रूट्स पे है इसका काम, लेंथ पे तो कोई है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, जैसे मगर ऑब्वियसली कई सारे लोगों के लिए ओवरनाइट जो है वो रखना आसान नहीं होगा, कि गिच पिच है, ये है वो है, शावर कैप कौन लगाए। तो यहाँ तो आप अपने पिलो कवर को अच्छे से सेव कर लीजिए, पुराना कोई मोटा थिक कपड़ा उस पर बिछा लीजिए, ताकि नीचे कोई भी चीज़ मेसी ना हो। तो ज़्यादा बेनिफिट के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक ये तरीका है, नहीं है तो कम से कम नहीं तो 3 घंटा तो आप ज़रूर इसको 3 आवर्स के लिए हेड वॉश से पहले अपने सर में रखेंगे, जितनी देर आप मेहंदी रखते हैं बकायदा। अब उसके बाद में कोई माइल्ड सा शैम्पू लीजिए, जिसमें सल्फेट भर भर के हो, वो वाला नहीं, और अपना हेड वॉश कर लीजिए। ये आपको, अगर आप हफ्ते में 3 बार हेड वॉश करते हैं, तीनों बार आपको करना है, 2 बार हेड वॉश करते हैं, दोनों बार करना है, और आपको 3 to 4 वीक्स में इतना अमेजिंग, इतना मैजिकल चेंज देखने को मिलेगा आपके हेयर फॉल में, आप देख करके खुद ही हैरान हो जाएंगे। बट उस टाइम पे ना आप प्लीज़ अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में आके शेयर करना मत भूलिएगा। मैं तो ये भी नहीं कह रही कि पहले ही कर दो, आप ट्राई करो, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ आपको रिजल्ट 100% मिलने वाले हैं। आप ट्राई करिए, और जब आपको रिजल्ट्स मिलें, जो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके अपने रिजल्ट्स ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भी लोग एनकरेज होंगे होम रेमेडी ट्राई करने के लिए। यकीन मानिए, मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसके गज़ब के नतीजे निकल के आते हैं। और वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना भूलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। मैं दोबारा से आपके सामने एक बहुत अमेजिंग सी होम रेमेडी को लेके आऊँगी, कुछ मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स या वीडियोज़ लेके आऊँगी, कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज़ लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, बाय बाय।